आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर DSR सर पर स्वागत करता हूं और आज हम देखने जा रहे हैं लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th। तो क्लास 10th का टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, ठीक है। और पेयर क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब दो इक्वेशन इसमें रहेगी, ठीक है। तो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन एक्स एंड वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली एज a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0 and a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जहां a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर। क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। क्लियर है? रैशनल नंबर भी हो सकते, इरेशनल नंबर भी हो सकते। a1 b1 c1 a2 b2 c2 रियल नंबर होंगे। अब हम कंडीशन देखते हैं कि यदि हमें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 टाइप की कंडीशन मिलती है, तो जो ग्राफ पेपर पर लाइंस होगी, ग्राफ पेपर पर लाइंस होगी x एक्सिस एंड y एक्सिस, x डैश y डैश, तो यहां जो लाइन होगी वो लाइंस कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग। कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग। दोनों इक्वेशन की लाइन है, ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन L1 और ये L2 इंटरसेक्टिंग होगी। और यहां जो कॉमन पॉइंट होगा x, y, वो दोनों इक्वेशन को बारी बारी से सेटिस्फाई करेगा, द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y, इसलिए इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या होगा इस कंडीशन में? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, कॉमन सॉल्यूशन होगा, जो x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन को LHS इज इक्वल टू RHS बारी बारी से सेटिस्फाई करेगी। क्लियर है? ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास ये कंडीशन होगी इंटरसेक्टिंग लाइन की। लाइन्स आर कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग। क्लियर है? तो इस पहली कंडीशन में लाइन्स हमारे पास इंटरसेक्टिंग होगी इन दिस वे। क्लियर है? और सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहां देखने से हमें पता लग रहा है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 2 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 5। तो यहां हमने देखा कि 2 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 5, मीन्स क्या निकला कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। लाइन्स कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग। और कॉमन सॉल्यूशन x, y जो दोनों इक्वेशन को बारी बारी से सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? तो व्हेनेवर वी ऑब्जर्व दैट a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, हम इक्वेशन को देख के यहां से पता लगा सकते हैं कि हमारे पास ये कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्लियर है? यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, और लाइंस रहेगी इंटरसेक्टिंग। लाइंस कैसी रहेगी? इंटरसेक्टिंग। यूनिक सॉल्यूशन नाम क्यों दिया उसको यूनिक सॉल्यूशन? क्योंकि ये जो कॉमन सॉल्यूशन है वो एक ही सॉल्यूशन होगा, इसके बाद ये लाइन इधर और ये लाइन इधर कभी दूसरी बार इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसलिए उसको क्या बोला गया? यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? अच्छा, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नाम क्यों दिया गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मैक्सिमम पावर यदि 1 है तो हम उसे लीनियर बोलते हैं, क्योंकि ग्राफ पेपर पर जब हम शो करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमें फाइंड आउट होती है, इसलिए उसको लीनियर बोला जाता है। तो x की पावर भी 1, y की पावर भी 1, इसलिए हमने उसको लीनियर बोला। इन टू वेरिएबल इसलिए बोला क्योंकि वेरिएबल x एंड y है। पेयर क्यों बोला? क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है। क्लियर है? आई होप आपको यहां तक एकदम क्लियर है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन हम समझ चुके हैं।
है ना। दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि केस सेकंड की, केस फर्स्ट हम समझ चुके हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाए, तो ये हमें पैरेलल लाइन मिलेगी। कैसी लाइन मिलेगी? पैरेलल लाइन। दोनों इक्वेशन, ये L1 है और ये L2 है, यहां हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिली थी, ठीक है। कैसी लाइन मिली थी? इंटरसेक्टिंग, जिसका कॉमन सॉल्यूशन x, y। क्लियर है? यहां हमें पैरेलल लाइन मिलेगी। कैसी लाइन मिलेगी? पैरेलल लाइन। ऐसी कंडीशन यदि हमारे पास मिलती है, जैसे एग्जांपल है कि 2x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 8y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो यहां हमने ऑब्जर्व किया कि a1/a2 2 1 2 2 2 4 1/2 4 1 4 4 2 8 1/2 a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो है बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। यहां हमने देखा कि 2/4 इज इक्वल टू 4/8 बट इज नॉट इक्वल टू 9/7। इससे मॉरल क्या निकलता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो है बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर है? तो ये कंडीशन यहां फॉलो होती है, मतलब लाइन कैसी रहेगी? पैरेलल। लाइंस कैसी रहेगी? पैरेलल, और इनके बीच में कोई भी इंटरसेक्टिंग कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है नो सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? नो सॉल्यूशन। इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है नो सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? अगला जो तीसरा केस हमारे पास है, केस 3 जो हमारे पास है यहां पर, क्या? इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब कोइंसिडेंट लाइन, ओवरलैप लाइन रहेगी। कैसी? ओवरलैप लाइन। एक एग्जांपल देखते हैं, है ना। लाइन ओवरलैप रहेगी, जैसे यही L1 है और यही हो जाएगी हमारी L2। क्लियर है? यही L1 और यही हो जाएगी हमारी L2। एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 2 6 6 1 6 6 2 12। तो हमारे पास यहां से मॉरल निकलता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, है ना। तो ये कंडीशन हमारे पास है। तो इसके लिए क्या होगा कि जब लाइन ओवरलैप है, मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे वही सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, तो इस कंडीशन में उसके पास जो होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास मेनी सॉल्यूशन। क्या होते हैं? मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन इक्वेशंस के पेयर के होंगे। क्लियर है? कब? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। लाइन दो नहीं है, लाइन एक ही है, मतलब इक्वेशन भी दो नहीं है, इक्वेशन भी एक ही होगी। अब इक्वेशन कैसे एक होगी? यदि हम गौर करें, ये फर्स्ट इक्वेशन को रहने दें, सेकंड इक्वेशन पे गौर करें, तो यदि हम इसमें से 2 कॉमन निकाल ले, सेकंड इक्वेशन में से 2 कॉमन निकाल ले, तो यहां से 2 कॉमन तो 2x बचेगा, यहां से 2 कॉमन तो 3y बचेगा, यहां से 2 कॉमन तो 6 बचेगा, इज इक्वल टू 0। हम 2 को ट्रांसफर कर रहे हैं उस साइड में, तो 0/2 0, तो इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब ये इक्वेशन दो नहीं, ये तो एक ही है, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन को हमने सिंपल किया और भी सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, तो इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन तो एक ही है, इसलिए लाइन एक ही है। तो तीसरी कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 यदि हमारे पास आए, तो लाइन ओवरलैप होगी, एक के ऊपर एक होगी, और मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन है ये। कौन सी? मेनी सॉल्यूशन की। याद रखने का तरीका कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये जो इज नॉट इक्वल टू का साइन है वो पहले ही है, तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, है ना। और यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा जो दोनों इक्वेशन को बारी बारी से सेटिस्फाई करेगा। दूसरी बात, ये इज नॉट इक्वल का साइन थोड़ा आगे बढ़ा, मतलब यहां से उठकर थोड़ा एक कदम आगे बढ़ा, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। लाइंस आर पैरेलल, मतलब लाइंस इस कंडीशन में कैसी होगी? पैरेलल होगी। और नो सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों लाइन के बीच में कोई कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, दोनों का कोई कॉमन पॉइंट नहीं है।
तीसरी कंडीशन हमने देखी कि ये जो इक्वल दिस नॉट इक्वल का साइन था, एक कदम आगे बढ़ा, अब नॉट इक्वल का साइन बाहर ही निकल गया, मान लो यहां से एक कदम आगे फिर बाहर, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब लाइन्स आर ओवरलैप कोइंसिडेंट। इसका मतलब हुआ कि मिनी सॉल्यूशन, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन के सॉल्यूशन है वही दूसरी लाइन के सॉल्यूशन है, मतलब लाइन दो नहीं एक ही है, मतलब इक्वेशन दो नहीं एक ही है। तो जब हम सेकंड इक्वेशन में से 2 को कॉमन लिए तो हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ही बचा, मतलब दोनों इक्वेशन एक ही है। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।